जारी कर सकती है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी कर सकती है। तो 24 की रन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 6 बजे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 100 से ज्यादा नाम शामिल हैं जिनका ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में आज एक मध्य प्रदेश को लेकर भी कई नाम हैं जो जारी हो सकते हैं। बीजेपी एमपी की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। और अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी रायपुर से मौजूद है। हमारे साथ भोपाल से गौरव हैं। गौरव का रुख करेंगे। सबसे पहले गौरव, मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आ जा सकती है प्रत्याशियों को लेकर, दिल्ली में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। देखिए, बिल्कुल आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो पहली सूची है बीजेपी की लोकसभा सीटों को लेकर वो आ सकती है। देखिए, इससे पहले 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और काफी मंथन के बाद ये कहा जा रहा है कि करीब 17 राज्यों की 155 से ज्यादा सीटों पर जो नाम है वो तय हुए हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा समेत उन सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम आज तय हो सकते हैं जिन सीटों पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में पिछड़ी थी, जिन क्षेत्रों में पिछड़ी थी, या पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर मार्जिन बेहद कम रहा था। क्योंकि आज जो सीटों की बात करें तो 155 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज हो सकती है। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज नामों की घोषणा की जा सकती है। देखिए, क्योंकि आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन नामों को लेकर आज घोषणा हो सकती है। क्योंकि देखिए, पिछले काफी लंबे समय से लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश से भी लगातार नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास पहुंची थी और उसके बाद लगातार इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कौन आखिर उम्मीदवार होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी सभी सीटों को लेकर उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि जिन सीटों पर मार्जिन कम रहा था उन सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना बीजेपी के लिए प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके का फॉर्मूला पहले से ही बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनाया था, जिसमें काफी अच्छी सफलता भी उनको मिली थी, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से इस बार भी बीजेपी अपना रणनीति बना चुकी है, जिसमें उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा जिन सीटों को इस बार बीजेपी को हर हाल में जीतना है और जिन सीटों पर पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी या कम मार्जिन से लोकसभा सीटों को जीता था। 400 पार का नारा है इस बार बीजेपी का और ऐसे में किसी भी तरह की चूक बीजेपी इस बार नहीं कर सकती है। देखिए, अगर हम उन सीटों की बात करें जिन सीटों पर सबसे ज्यादा इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पहली सूची में नाम आ सकता है मध्य प्रदेश की, तो उसमें छिंदवाड़ा है, मंडला है, इसके अलावा धार है, झाबुआ है, इसके अलावा रतलाम की लोकसभा सीट है। वो इन सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि आज इन यहां की सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा चुनाव हारे थे, लगभग उनका नाम तय हो चुका है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव दोबारा से लड़ सकते हैं और पार्टी उन्हें दोबारा से टिकट दे सकती है। हालांकि शाम को जब सूची जारी होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की कितनी लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। फिलहाल आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, कितने उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज ये बात है कि कोई ना कोई सूची जरूर सामने आएगी, क्योंकि अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है जिसकी तारीख 6 मार्च रखी गई है और उस दौरान अगली सूची को लेकर उम्मीदवार उतार सकती है आज। देखिए, अगर हम ग्वालियर चंबा संभाग की बात करें तो यहाँ पे भिंड सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जा रही है और इस बार हो सकता है कि आज की जो सूची आए तो भिंड को लेकर आज उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाए। लेकिन अगर हम देखें ग्वालियर और गुना, इसको लेकर अभी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार घोषित न किया जा सके, क्योंकि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके चुनाव लड़ने को लेकर काफी अटकलें हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़वाया जाए या गुना से लड़वाया जाए, क्योंकि यहाँ से भी काफी दावेदारी पार्टी के पास पहुंच रही है। तो ऐसे में अभी भी यहाँ पर मंथन जारी है, जैसा कि हमारे सोर्सेज ने बताया है। लेकिन यह बात कही जा रही है कि भिंड को लेकर हो सकता है कि आज उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी कर दे। जो पहली सूची जारी हो रही है इसमें भिंड से भी नाम हो सकता है। क्योंकि देखिए, भिंड की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी भिंड जो क्षेत्र है वहां की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी को काफी करारी टक्कर देखने को मिली थी। आधी सीटें कांग्रेस और बीजेपी के पास पहुंची थी और ऐसे में यहाँ पे वोट प्रतिशत की भी बात करें तो बीजेपी को वोट प्रतिशत यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। इसी के चलते उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पे जल्दी की जा सकती है ताकि जिस भी उम्मीदवार को यहाँ से उतारा जाए तो उसको अच्छा खासा समय मिल सके अपनी तैयारियों
को लेकर। हालांकि ठीक है, हम आएंगे बीजेपी आपके साफ तौर पर साथ, कह आपके पास आएंगे।